गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए मैसेज के साथ, और मेरा आज का जो मैसेज है वो ये है कि आपके वर्ड्स आपकी दुनिया को भी बनाते हैं और आपकी आखिरत को भी बनाते हैं। आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अल्फाज बोलते हैं, वो किस तरह से आपकी और दूसरों की ज़िंदगी में इस दुनिया में भी असरअंदाज होते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी के लिए अगले जहान में भी उनका हिसाब देना पड़ता है। मैं इस हवाले से आपके सामने एक हवाला तलावत करना चाहूँगी मत्ती की अंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 36वीं आयत में। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, कोई भी निकम्मी बात जो लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। और मजीद एक और हवाला मैं आपके सामने रखना चाहूंगी इमसाल की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत में। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। अजीजों, ये बहुत गहरा भेद है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। हम रोजमर्रा जिंदगी में किसी को कुछ भी अब्यूज कर देते हैं, किसी के बारे में कोई भी लानत के अल्फाज बोल देते हैं, और हमें अंदाजा नहीं कि छोटे छोटे लफ्ज हमारी अदालत का सबब बनते हैं। हम बड़े बड़े गुनाहों में, चोरी, जिनाकारी, कत्ल, डाकू, इस तरह के सब खताओं पर, गुनाहों पे तो हमारा फोकस रहता है। हम इबादतों पे फोकस रखते हैं। आजकल रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं। हाँ, रोज़े की हालत में बहुत हद तक अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम जिंदगी में हम किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। हमारा लफ्ज़ किसी की रूह को किस तरह से छलनी कर जाता है, हमें अंदाज़ा नहीं होता। और कई ये मेरे पास जीती जागती एग्जाम्पल्स हैं, मैं इसकी खुद गवाह हूँ कि लफ्ज़ों की वजह से कैसे ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कैसे लोग कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, कैसे उनका कॉन्फिडेंस मर जाता है। और जब किसी का कॉन्फिडेंस मर गया, किसी की ज़िंदगी बर्बाद होगी आपके लफ्ज़ों की वजह से, तो क्या आप समझते हैं अदालत नहीं होगी आपकी? आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो एटलीस्ट किसी के लिए बुरा भी मत बोलें। किसी को पॉजिटिव वेव्स नहीं दे सकते, तो किसी के लिए नेगेटिविटी का भी सबब मत बने। आपकी जुबान के में ही जिंदगी और जुबान में ही मौत है। ना सिर्फ आप दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी पॉजिटिव बोलें। पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स, मैं इसकी स्टडी कर रही थी कि इसमें साइंस ने भी इस चीज को प्रूव किया है कि आप जो पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और जो पॉजिटिव बोलते हैं, उसका क्या इंपैक्ट होता है। हर जानदार पर लफ्जों का असर होता है, इवन दरख्तों पर इसका असर होता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट दो दरख्तों पर किया गया था। शायद आप में से कई लोग ऑलरेडी इस चीज से वाकिफ हों कि एक्सपेरिमेंट ये था कि एक हरा भरा दरख्त और एक सूखा हुआ दरख्त था। कुछ लोग डेली जाते थे, जो हरा भरा दरख्त था उसको लान तान करते थे, उसको खूब गालियां, उसको कोसना, जो भी दुनिया जहान के बुरे लफ्ज थे उस दरख्त को बोले जाते थे। तो जो सूखा हुआ दरख्त था उसको डेली जाकर उसकी तारीफ की जाती, उसको एडमायर किया जाता, उसको एनकरेज किया जाता था। तो कुछ अरसे के बाद हुआ ये कि जो हरा भरा दरख्त था वो सूखना शुरू हो गया, और सूखते वो गिर गया, और जो सूखा हुआ दरख्त था वो हरा भरा हो गया। इट्स ट्रू, इट्स प्रूव्ड बाय साइंस, बाय एक्सपेरिमेंट्स। इस तरह के डिफरेंट और एक्सपेरिमेंट्स थे, जो कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। 3 पौधे थे, उनको डिफरेंट रूम्स में, सेम टेम्परेचर में, सेम सिचुएशंस में रखा गया, जिसमें से एक के साथ डेली जाके प्यार के बोल बोले जाते थे, एक था जिसके साथ कुछ नहीं बोला जाता था, और एक था जिसके साथ जाके नेगेटिविटी जिसको दी जाती थी। तो वही हुआ, जिसको डेली नेगेटिविटी दी जाती थी वो तो खैर बिल्कुल सूख गया, और जिसको कुछ नहीं बोला जाता था, खामोशी में रखा गया, वो बढ़ा, लेकिन बहुत स्लोली बढ़ा। लेकिन जिसको डेली पॉजिटिवली एडमायर किया जाता था, जिसकी तारीफ की जाती, जिसको एनकरेज किया जाता, तू फलदार होगा, तू तेरे साए में लोग बैठेंगे, ये होगा, इस तरह के लफ्ज बोले जाते थे, और वो दिनों में ग्रो हुआ और वो ज्यादा हरा भरा हो गया। सो अजीजों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने लफ्जों को दूसरों की जिंदगियों को बनाने के लिए इस्तेमाल करें। वो लफ्ज बोलें, हमेशा वो लफ्ज बोलें जिससे किसी को हिम्मत हो, किसी को हौसला हो। ट्रस्ट मी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, हम जाने अनजाने में बहुत से ऐसे लफ्ज बोल जाते हैं जो किसी को अंदर से तोड़ फोड़ के रख देते हैं। उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उसकी सारी हिम्मत खत्म हो जाती है, वो इंसान कुछ करने जोगा नहीं रह जाता, वो अपने आप को निकम्मा समझना शुरू हो जाता है। और किसी की जिंदगी आपके लफ्जों की वजह से बर्बाद हो जाए तो आप क्या समझते हैं आप अदालत से बच जाएंगे? हरगिज नहीं। आप हमेशा दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। आप जिस जुबान से, जिस मुंह से खुदा की प्रस्तिश करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसी जुबान से दूसरे को लानत करते हैं, कैसा ये पॉसिबल है? एक चश्मे से या तो मीठा पानी निकलेगा या खारा पानी निकलेगा। तो आपने आज डिसाइड करना है कि आपका ये मुंह, आपकी ये जुबान कौन सा चश्मा बनेगी। वो चश्मा जो दूसरों के लिए बायसे बरकत हो, वो चश्मा जो खुदा का कलाम और बरकत के कलमा दूसरों के लिए निकाले और दूसरों के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद का
یہ کلام آپ کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لے کر سلامتی سے رہیے گا. خدا حافظ.